तो आइए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 2। एक शब्द के साथ जो आप पहले से ही जानते हैं और शब्द है फॉर, जिसे कहते हैं हिंदी में लिए। फॉर मी, फॉर यू, मेरे लिए, आपके लिए। आइए इस वाक्य को देखते हैं। मेरे पास उसके लिए एक कुत्ता है पर उसे एक बिल्ली की ज़रूरत है। मेरे पास, आई हैव, उसके लिए, फॉर हिम, एक कुत्ता, ए डॉग, पर, बट, ज़रूरत, आप पिछले वीडियो में सुना, जिसे कहते हैं नीड, उसे एक बिल्ली की ज़रूरत है। ही नीड्स ए कैट। तो हमारा पूरा वाक्य बना, आई हैव ए डॉग फॉर हिम बट ही नीड्स ए कैट। और एक वाक्य, मेरे पास उसके लिए एक कुत्ता है पर उसे एक बिल्ली चाहिए। इसका अनुवाद किया जा सकता है, आई हैव ए डॉग फॉर हिम बट ही वॉन्ट्स ए कैट। पिछले वाक्य और इस वाक्य में अंतर यह है कि वहां उसे बिल्ली की जरूरत थी, नीड्स ए कैट, यहां उसे बिल्ली चाहिए, ही वॉन्ट्स ए कैट। तो हमारा वाक्य है, आई हैव ए डॉग फॉर हिम बट ही वॉन्ट्स ए कैट। एक नया शब्द, बोलना। बोलना एक क्रिया है जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू स्पीक, SPEAK, स्पीक। आगे बढ़ते हैं और 3 नए शब्द सीखते हैं। हम लोग, जिसका अर्थ है वी, हम को कहते हैं वी, WEV। आप सब, यू ऑल। और वे लोग, जिन्हें कहते हैं वे, उसे वे को कहेंगे दे। तो आइए इस क्रिया के विभिन्न विकार या संयोजन या धातु रूपों को देखते हैं। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। आप बोलते हैं या आप बोलते हो, यू स्पीक। वह बोलता है, ही स्पीक्स। वह बोलती है, शी स्पीक्स। हम बोलते हैं, वी स्पीक। आप सब बोलते हैं, यू ऑल स्पीक। वे बोलते हैं, दे स्पीक। हम आगे भी अवश्य ही इन सब रूपों का उपयोग करेंगे। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि वह बोलता है या वह बोलती है, इसका अनुवाद होता है ही स्पीक्स और शी स्पीक्स। बाकी सब में सिर्फ स्पीक का ही उपयोग किया गया है। फिलहाल इस समय आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाक्य को देखिए, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आपने अभी अभी सीखा कि मैं बोलता हूँ को कहेंगे आई स्पीक। तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ का अनुवाद होगा आई स्पीक इंग्लिश। अगला वाक्य, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? आप देख सकते हैं कि ये एक प्रश्न है, सवाल है। आइए इस वाक्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। क्या आप बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश, जिसे इंग्लिश में भी इंग्लिश ही कहेंगे। अब दोनों को एक साथ मिला दें तो हमारा वाक्य बनेगा, डू यू स्पीक इंग्लिश। यहां पर एक बात ध्यान दें, डू आ गया सेंटेंस में, ये कहां से आया और ये क्या है? डू एक सहायक क्रियापद है जिसे कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, जो मुख्य क्रिया की मदद करता है। हम इस वाक्य को देख सकते हैं कि मुख्य क्रिया जो है वो है स्पीक, और डू यू स्पीक वो उसका सहायक बन गया है इस वाक्य में। आगे बढ़ते हुए ये बताएं कि इस वाक्य से आप क्या समझते हैं। क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते?
ये फिर से एक प्रश्न है, नहीं बोलते। डोंट यू स्पीक, डू यू स्पीक अभी अभी आपने सीखा था, आप बोलते हैं। डोंट यू स्पीक, क्या आप नहीं बोलते इंग्लिश? तो हमारा वाक्य होगा डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं। फिर से कुछ नए शब्द सीखते हैं। छोटा, जिसे कहेंगे लिटिल, LITTLE, या फिर स्मॉल, SMALL। और यहाँ पर हम कुछ समय लगाते हैं ये सीखने के लिए कि कहाँ पर लिटिल और कहाँ पर स्मॉल का प्रयोग होता है। स्मॉल, SMALL, स्मॉल का प्रयोग तुलनात्मक और संवेदनशील बनाने के लिए किया जाता है, जबकि लिटिल, LITTLE, का उपयोग केवल वर्णन के लिए किया जाता है। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण। चूहे छोटे होते हैं, The rats are small। अभी आपने देखा स्मॉल का प्रयोग तुलनात्मक, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स, और संवेदनशील बनाने के लिए किया जाता है। The rats are small, comparatively the rats are small। यह किताब छोटी है, This book is small। मेरे पैर छोटे हैं, My feet are small। आइए अब कुछ लिटिल के कुछ उदाहरण देखते हैं। लिटिल का उपयोग केवल वर्णन के लिए किया जाता है, ये याद रखें। मेरे पास कम पैसे हैं, I have little money। आप यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेरे पास कम पैसे हैं, इसलिए यहाँ पे लिटिल का उपयोग किया गया है। मुझे अपनी कॉफी में थोड़ा सा दूध चाहिए, I want a little milk in my coffee। टॉम बहुत कम खाता है, Tom eats very little। अब और थोड़े वाक्य स्मॉल और लिटिल में फर्क समझने के लिए। मैं थोड़ी स्पेनिश बोलता हूँ, I speak a little Spanish। और एक वाक्य, मेरे पास एक छोटा घर है। घर को कहते हैं इंग्लिश में हाउस, HOUSE। मेरे पास एक छोटा घर है, इसका अनुवाद हुआ I have a small house। अब एक नए शब्द को लेते हैं जो है देखना। इस क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं to see, SEE का मतलब है देखना, और क्रिया देखना को कहेंगे to see। मैं उसे कल देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, I want, WANT। उसे, him, देखना, see। कल, tomorrow। मैं उसे कल देखना चाहता हूँ, I want to see him tomorrow। मैं आपको आज देखना चाहता हूँ। इस वाक्य में हम एक नए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो है आज, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं टुडे, TODAY, टुडे, आज। अब जरा इस वाक्य की छानबीन करते हैं। मैं, I, आपको, you, आज, टुडे, देखना चाहता हूँ, see you। मैं आपको आज देखना चाहता हूँ, I want to see you today। इंग्लिश में आपने ध्यान दिया होगा कि सर्वनाम him, जो कि him या you, दूसरी क्रिया देखना के बाद में आता है। उदाहरण के लिए see you, see him, या फिर see them। आइए एक अभिव्यक्ति को देखते हैं। मैं करने जा रहा हूं, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे I am going to, यानी आप कुछ करने जा रहे हैं।
तो कुछ एक छोटे वाक्य को देखते हैं इसे समझने के लिए। मैं लंदन जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू लंदन। आप करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू, मतलब मैं कुछ करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू। आप कुछ करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू। क्या करने जा रहे हैं आगे इसे देखते हैं। आप लंदन जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू लंदन। वह करने जा रहा है। ही इज गोइंग टू। इसका उपयोग, वह लंदन जा रहा है। ही इज गोइंग टू लंदन। हम करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू। हम क्या करने जा रहे हैं। हम मॉस्को जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मॉस्को। इसी प्रकार से वह करने जा रहे हैं होगा दे आर गोइंग टू। और एक छोटा वाक्य, क्या वे लंदन जा रहे हैं। क्योंकि यह एक प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि वाक्य कैसे शुरू हो रहा है। क्या वे, आर दे, लंदन जा रहे हैं। गोइंग टू लंदन। सो क्या वे लंदन जा रहे हैं का अनुवाद होगा आर दे गोइंग टू लंदन। इसी अभिव्यक्ति का एक बार फिर से उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कल देखूंगा या मैं आपको कल मिलूंगा। आपको देखूंगा मतलब सी यू। तो हमारा जो सेंटेंस है वह बनता है आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। मैं आपको कल देखूंगा या फिर मैं आपको कल मिलूंगा। आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। आप पहले से ही जानते हैं कि मेरे पास है का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, इसका अर्थ होता है आई हैव। जब आई हैव को जरा बदलकर हम आई हैव टू कर दें तो उसका मतलब हो जाता है कि मुझे कुछ करना ही है। फिलहाल हम उसे कहें मुझे डैश ही है। मुझे सोना है, मुझे भागना है, मुझे काम करना ही है, मुझे सोना ही है, मुझे पढ़ना ही है, मुझे मूवी देखने जाना ही है। सो आई हैव टू जब हम इस का उपयोग जब हम करते हैं तो उसमें ऐसा समझ लीजिए कि कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से कुछ करना ही है। तो इस वाक्य को देखिए, मुझे सोना ही है। आई हैव टू स्लीप। मुझे जाना ही है। आई हैव टू गो। आप समझ सकते हैं कि जो मैंने मजबूरी शब्द का उपयोग किया, तो कोई कारण है जिसकी वजह से आपको जाना ही है, कोई कारण है जिसकी वजह से आपको सोना ही है। और जैसा कि बताया, ये व्यक्त करता है कि आपको कुछ करना ही है किसी कारणवश। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य पे। मुझे आपको आज देखना ही है। मुझे आपको देखना ही है। आई हैव टू सी यू टुडे। अगर साधारण रूप से देखना होता सो मुझे आपको आज देखना है, मुझे आपको आज मिलना है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं मुझे आपको आज देखना ही है, इसलिए इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा आई हैव टू सी यू टुडे। अब अगले वाक्य पे चलते हैं। मुझे कल स्कूल जाना ही है। जाना ही है तो इसमें हैव टू का उपयोग जरूर होगा, लेकिन उससे पहले इस वाक्य में दो नए शब्द हैं। जाना, जिसे इंग्लिश में कहेंगे गो, मतलब जाना। जाना मतलब गो, जी ओ। जाना जो एक क्रिया है उसे कहेंगे टू गो। स्कूल, जिसे इंग्लिश में भी स्कूल ही कहते हैं, लेकिन जिसका स्पेलिंग है SCHOOL, SCHOOL। तो हमारा जो वाक्य है मुझे कल स्कूल जाना ही है, उसका अनुवाद होगा
आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। आगे बढ़ते हैं। हमें पेरिस जाना ही है, फिर से जाना ही है, मतलब वी हैव टू गो। सो हमें पेरिस जाना ही है का अनुवाद होगा वी हैव टू गो टू पेरिस। अब फिर से कुछ आसान वाक्यों को देखते हैं। क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं का अर्थ है डू यू वांट, जाना टू गो, अस्पताल हॉस्पिटल, डू यू वांट टू गो टू हॉस्पिटल। दो नए शब्दों को सीखते हैं। सोना, जिसका अर्थ है टू स्लीप, SLEEP। ये सोने गहने वाला सोना नहीं है, ये नींद वाला सोना है। सोना को कहेंगे टू स्लीप। और आज रात, रात को कहते हैं नाइट, NIGHT, नाइट। और आज रात को कहेंगे दिस नाइट, यह रात, या फिर टुनाइट, TONIGHT। अगर आपको याद हो, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कम का अर्थ होता है लेस, LESS। अब इस वाक्य का अनुवाद कीजिए। मैं आज रात को कम सोने वाला हूं। आई एम गोइंग टू, कुछ करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप लेस, कम सोने वाला हूं, दिस नाइट, इस रात को, या टुनाइट, आज रात को। आई एम गोइंग टू स्लीप लेस दिस नाइट। दिस नाइट का उपयोग यहाँ पे नहीं होगा। दिस नाइट का उपयोग तब होता है जब उस रात के मध्य में उसी रात की बात कर रहे हों। सो अभी रात हुई नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं आज रात को कम सोने वाला हूं, इसलिए यहाँ पे उपयोग होगा टुनाइट का। तो आज मैं आज रात को कम सोने वाला हूं का सही अनुवाद होगा आई एम गोइंग टू स्लीप लेस टुनाइट। अगला वाक्य है क्या आप कुछ बोलने वाले हैं? ये फिर से एक प्रश्न है। क्या आप, आर यू, कुछ आप जानते हैं जिसे कहते हैं समथिंग, बोलने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, जिसमें हमेशा गोइंग टू का उपयोग होता है। सो बोलने वाले हैं होगा गोइंग टू स्पीक। तो हमारे वाक्य का ट्रांसलेशन या अनुवाद बनता है आर यू गोइंग टू स्पीक समथिंग? क्या आप कुछ बोलने वाले हैं? आर यू गोइंग टू स्पीक समथिंग? पिछले वीडियो में आपने दो शब्द सीखे थे, ज्यादा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोर, MORE, और दूसरा कम, LESS। इन्हीं से जुड़े हुए तीन शब्दों को देखते हैं जिनका इंग्लिश में एक ही अर्थ है। ये हैं तीन शब्द, करीब करीब, लगभग, या फिर कम या अधिक। तीनों को हम कहते हैं मोर और लेस। मोर और लेस, करीब करीब, लगभग, या सो या कम या अधिक। ऊपर के तीन शब्दों से जुड़ा हुआ एक वाक्य देखते हैं। यह लगभग असंभव है। इस वाक्य को समझने में या अनुवाद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हर शब्द को अच्छी तरह से जानते हैं। यह, इट इज, लगभग, मोर और लेस, असंभव है, इम्पॉसिबल। यह लगभग असंभव है, इट इज मोर और लेस इम्पॉसिबल। आप शब्द इम्पॉसिबल को जानते हैं और उसका विपरीत शब्द है पॉसिबल। इम्पॉसिबल होता है असंभव और उसका विपरीत होगा संभव, यानी पॉसिबल। अब इस वाक्य को देखकर उसका जल्दी से अनुवाद कीजिए। यह मेरे लिए संभव है पर उसके लिए नहीं। इट इज
पॉसिबल फॉर मी बट नॉट फॉर हिम। आइए जल्दी से 2 और शब्दों को सीख लेते हैं। प्रत्यक्ष या फिर दिखाई देना, या जो चीज सामने हो उसे कहेंगे विजिबल, VISIBLE। प्रत्यक्ष, या जो चीज दिखाई दे रही हो या जो चीज सामने हो, विजिबल। अगला शब्द खराब या फिर भयानक। खराब या भयानक, जिसे कहेंगे हॉरिबल, HORRIBLE। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सुनने के साथ साथ नए शब्द और नए वाक्यों को भी लिखते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह यहां से दिखाई नहीं दे रहा। जो चीज दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विजिबल। जो दिखाई नहीं दे रही उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नॉट विजिबल। अब तो हमारे लिए अचानक ये वाक्य बड़ा आसान हो गया। वह यहां से दिखाई नहीं दे रहा। ही इज नॉट विजिबल। कहां से? यहां से। उसको क्या कहेंगे? यहां से मतलब फ्रॉम हेयर। वह यहां से दिखाई नहीं दे रहा। ही इज नॉट विजिबल फ्रॉम हेयर। यहां से कुछ सितारे दिखाई दे रहे हैं। कुछ सितारे, सम स्टार्स, दिखाई दे रहे हैं। आर विजिबल। कहां से? यहां से, फ्रॉम हेयर। सो यहां से कुछ सितारे दिखाई दे रहे हैं। इसका अनुवाद होगा सम स्टार्स आर विजिबल फ्रॉम हेयर। अगले वाक्य पे चलते हैं। टॉम भद्दा दिख रहा है। भद्दा क्या शब्द है? नया शब्द है? नहीं। खराब या भयानक या भद्दा, इसका अर्थ है हॉरिबल। सो टॉम भद्दा दिख रहा है। टॉम लुक्स हॉरिबल। लुक्स मतलब भद्दा दिखाई दे रहा है, हॉरिबल। सो टॉम भद्दा दिख रहा है। टॉम लुक्स हॉरिबल। आइए अब जल्दी से उन सारे वाक्यों को दोहरा लेते हैं जो हमने इस पार्ट में सीखे हैं, इस वीडियो में सीखे हैं। मेरे पास उसके लिए एक कुत्ता है पर उसे एक बिल्ली की जरूरत है। आई हैव ए डॉग फॉर हिम बट ही नीड्स ए कैट। अगला वाक्य, मेरे पास उसके लिए एक कुत्ता है पर उसे एक बिल्ली चाहिए। आई हैव ए डॉग फॉर हिम बट ही वॉन्ट्स ए कैट। मैं इंग्लिश बोलता हूं। आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते? डोंट यू स्पीक इंग्लिश? चूहे छोटे होते हैं। द रैट्स आर स्मॉल। यह किताब छोटी है। दिस बुक इज स्मॉल। मेरे पैर छोटे हैं। माई फीट आर स्मॉल। मेरे पास कम पैसे हैं। आई हैव लिटिल मनी। मुझे अपनी कॉफी में थोड़ा दूध चाहिए। मुझे अपनी कॉफी में थोड़ा सा दूध चाहिए। आई वॉन्ट ए लिटिल मिल्क इन माई कॉफी। टॉम बहुत कम खाता है। टॉम ईट्स वेरी लिटिल। मैं थोड़ी स्पेनिश बोलता हूं। आई स्पीक ए लिटिल स्पेनिश। मेरे पास छोटा घर है। मेरे पास एक छोटा घर है। आई हैव ए स्मॉल हाउस। मैं उसे कल देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी हिम टुमारो। मैं आपको आज देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी यू टुडे। मैं लंदन जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू लंदन।
आप लंदन जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू लंदन। वह लंदन जा रहा है, ही इज गोइंग टू लंदन। हम मॉस्को जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मॉस्को। क्या वे लंदन जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू लंदन। मैं आपको कल मिलूंगा, आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो। मुझे आपको आज देखना ही है, आई हैव टू सी यू टुडे। मुझे कल स्कूल जाना ही है, आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। हमें पेरिस जाना ही है, वी हैव टू गो टू पेरिस। क्या आप अस्पताल जाना चाहते हैं, डू यू वॉन्ट टू गो टू हॉस्पिटल। मैं आज रात को कम सोने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप लेस टुनाइट। क्या आप कुछ बोलने वाले हैं, आर यू गोइंग टू स्पीक समथिंग। यह लगभग असंभव है, इट इज मोर और लेस इम्पॉसिबल। यह मेरे लिए संभव है पर उसके लिए नहीं, इट इज पॉसिबल फॉर मी बट नॉट फॉर हिम। वह यहां से दिखाई नहीं दे रहा, ही इज नॉट विजिबल फ्रॉम हेयर। यहां से कुछ सितारे दिखाई दे रहे हैं, सम स्टार्स आर विजिबल फ्रॉम हेयर। टॉम भद्दा दिख रहा है, टॉम लुक्स हॉरिबल।